गैया चराया। तो यशोदा ने जवाब दिया, देख लाला लला चलिए खूब जा देखे जो काली दे है ना कतई वगे पास मत जाइयो। अच्छा। बस जल में मत जाइयो, दूर रहियो। कैसे लला तुम्हें नहीं पता है कि वो यमुना मैया में काली दे जो बोलते हैं ना वो में कालिया नांग रहता है। हाँ तो तुम बच के रहे ना। ठीक ठीक हाँ। ओके। और अपने गाय बछड़ों को दूर रखना। अच्छा। और जैसे जी ग्वाल वाले है ना इनसे कतई सलामत कर लियो, बहुत दूर रहना जो गैया को दूध दो ले ताल। अच्छा। हाँ ठीक है। दूध की। हाँ चलो ठीक है मैया। आज भगवान कन्हैया श्री यशोदा बोली, देखो लाला चले तो जाओ, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन वृंदावन में तुम हर जगह जाना, एक जगह नहीं जाना। कौन सी जगह? सुनो। कि यमुना तट पर काली दह पर और मेरे लाल भूल के और मत जा। भैया महाराज ध्यान रखना, मैया यशोदा ने भगवान कन्हैया से कहा, लाला वृंदावन में हर जगह जाना, एक जगह नहीं जाना। यमुना के किनारे काली रहते, वहां रहता है कालिया ना। समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, मैया यशोदा ने भगवान से कहा तुम वृंदावन में हर जगह जाना, लेकिन एक जगह नहीं जाना। यमुना के किनारे कालिया नाग रहता है। कालिया नाग की वजह से वहाँ का जल इतना विषैला है कि जीव जंतु पशु पक्षी अगर कोई भी वहाँ पहुंच जाते हैं तो वो मारे जाते, जिंदा नहीं बचते। तो भगवान बोले ठीक है मैया, मैं वहाँ यमुना के किनारे नहीं जाऊंगा। तो भगवान जो है वो ग्वाल वालों के साथ में जाते गैया चराने के लिए। जैसे ही शाम होती लौट करके घर आ जाते। आने के बाद में महाराज धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। तो धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत हुआ। भगवान जो है वो गैया चराने के लिए महाराज जाते हैं वन में, और शाम होने से पहले ही घर वापस लौट करके आ जाते। इधर मथुरा नगरी में कंस जो है, कंस बैठा है, और महाराज कंस की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं कि मैंने अपने काल कृष्ण को मारने के लिए अनेकों राक्षसों को भेजा, लेकिन कोई भी राक्षस मेरे पास में लौट करके नहीं आया, और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा काल गोरा है, काला है, मोटा है, छोटा है, कैसा है, समझ में ही नहीं आता है।
समझ में ही नहीं आता मेरा काल कैसा, इतने बलवान राक्षसों को भेजा लेकिन कोई भी मेरे पास में लौट करके नहीं आया। तो कंस चिंता में बैठा है। एक समय के बाद नारद जी कंस के पास में पहुंचे और जैसे ही नारद जी कंस के पास में पहुंचे तो नारद जी का आदर सम्मान किया। कंस ने आसन पर बैठा लिया और आसन पर बैठाल करके महाराज नारद जी ने कंस से कहा, कंसराज ये बताओ, जब हम पहले आते थे तब तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिलता था, अब जब हम आए हैं तो तुम्हारी शकल पे 12 काय को बजे हैं। तो जो ये बात कही तो कंस ने जवाब दिया, महाराज चिंता का विषय तो ये है कि मेरा काल जो कृष्ण है उसे मारने के लिए मैंने अनेकों राक्षसों को भेजा लेकिन कोई भी राक्षस मेरे पास में लौट करके नहीं आया और किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि मेरा काल गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, कोई बताता ही नहीं है। इसी की चिंता में हम दिन रात पड़े रहते। बाबा जी तुम्हारे पास में कोई उपाय हो तो हमें बता दो। तो नारद जी ने कंस से कहा कि हे कंसराज, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा काल जो कृष्ण है वो गोकुल छोड़ करके वृंदावन में रहने लगा है और वृंदावन में यमुना के किनारे एक काली देह का कुंड है जिसमें रहता है कालिया नाग, और उस काली देह के कुंड में कमल के पुष्प मिलते हैं। तो तुम नंद के लिए पत्र लिखो और पत्र में ये लिखो कि हे नंद, हमें काली देह से 2 छवलिया कमल के पुष्प चाहिए और अगर तुमने पुष्प न भिजवाए तो तुम सबको पकड़ के मथुरा की जेल में डाल देंगे। सुनो कंसराज, पुष्प लेने के लिए अगर तुम्हारा काल कृष्ण जाएगा तो मारा जाएगा क्योंकि वहां कालिया नाग रहता है, उसके विष से वो मर जाएगा। और अगर पुष्प लेने के लिए तुम्हारा काल कृष्ण नहीं गया तो उसको पकड़ करके तुम मथुरा की जेल में डाल देना और जब तुम मथुरा की जेल में डालोगे तो जब कृष्ण मथुरा में आ जाएगा तो तुम अपने हाथों से उसे मार देना। ये बात कह करके नारद जी वहां से चले गए। कंस ने उसी समय महाराज ये बात मान ली और नंद के लिए पत्र लिख दिया, हे नंद, मुझे 2 छवलिया कमल के पुष्प चाहिए। कहां से? काली देह के कुंड से। और अगर तुमने पुष्प न भिजवाए तो तुम सबको पकड़ करके हम मथुरा की जेल में डाल देंगे। पत्र भेजा, नंद के पास में पत्र पहुंचा। नंद ने पत्र पढ़ा, परेशान होने लगे और नंद मन ही मन में सोचने लगे कि पुष्प लेने के लिए कोई जाएगा तो भी मारा जाएगा और पुष्प लेने कोई नहीं जाएगा तो भी मारा जाएगा। अब नंद सोचने लगे आगे कुआ पीछे खाई, अब जोई तो जोई को। तब तक मैया यशोदा आ गई। यशोदा जब आई तो यशोदा ने नंद से उनकी उदासी का कारण पूछा तो नंद ने यशोदा को सारा हाल बताया तो यशोदा भी परेशान हो गई। तब तक भगवान कन्हैया बलराम को लेकर के आए और माँ यशोदा से बोले, माँ मोए बहुत तेज भूख लगी, कछु खाए काज होवे तो न हमें दे दे। और जवाब दिया भगवान ने, अरे मांग रही माँ, सुनो ना, बहुत मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो ना। नवीन भैया अरे बड़ी दूर से खेल के आयो
भैया यशोदा से कहा माँ बहुत तेज भूख लगी, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। तो यशोदा जो थी वो महाराज भीतर गई और भीतर जाए के कटोरे में माखन मिश्री ले आई और थोड़े पीछे बढ़ा के इसे लगा दिया करो, थोड़ा पीछे को पकड़ लिया लला बड़ी भावई है, हम लगाओ ही न करो, हटाए दे करो। हाँ बोले वृंदावन हरि लाल की, बोले